की है। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर ऐसी वजह मौजूद है जिनसे ये मालूम होता है कि इस्लाम ने औरतों को हर जगह इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा है। इस्लामी अकायद, इबादत, मामलात, फजाइल व अमाल, मकारिम, अखलाक हुक्म मर्दों और दोनों के यकसा तौर पर दिया गया है। इस्लाम ने वो मर्तबा तस्लीम किया है जिसकी वो मुस्तहिक है। उन तमाम बेजा पाबंदियों को खत्म कर दिया है, उस पर लगाए गए थे उन तमाम नस्बियत, सुलूक, तौहीन व तस्लीम को गलत बताया है। औरतों के बारे में रोवा रखा गया है। इस्लाम ने उसके खिलाफ उसकी तकरीम करते हुए कहा है औरतों से माफिक दर्द निमत क्या करो, फिर अगर उसकी किसी वजह से ना पसंद करो तो भी उसकी पसंदीदा चीजों में से तुम्हारे लिए बहुत सी बेहतरी ताकि है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमें औरतों को इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये इनाम आप ले जाएं बड़ी चाची, छोटी चाची और दादी ने इनामात से अजीजा तबस्सुम को नवाजा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। साहिल बिनते अब्दुल रहीम मुस्लिम ख्वातीन की बाद अहम जिम्मेदारियां उन्वान से आने वाली है, आपको सुनाने वाली है अजीजा शाहीन। आइए जल्दी आ जाइए, नहीं तो हम लड़के पर दो शेर एक शेर सुना देंगे। ये कह देंगे कि आइए बाद में सुना देते हैं, पहले इनको आपके सामने पेश करते हैं क्योंकि इनकी सुनने आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना व ला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। सदर मजलिस, आज मौजूद सामीन व सामिआत, आज मैं आप लोगों के सामने जिस मौजू पर तकरीर पेश करने जा रही हूँ वो है मुस्लिम ख्वातीन की बात जिम्मेदारियाँ। खातून की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो शरीयत का इल्म हासिल करे, अपने मखसूस मिसाइल की मुताबिक सारी जानकारी हासिल करे, दीन का इल्म सीखने में कभी शर्म न खाए, और को दीनी मार्फत के उसूल में रुकावट न करने दे, क्योंकि दीन का इल्म सीखना और जानना हर मुसलमान को फर्ज है। खातून अगर बीवी की शक्ल में है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने शौहर के तहत पैरवी करे, उनकी खिदमत दिलोजान से करे, अपने शौहर की मुखालिफत और नाफरमानी से बचे, क्योंकि शौहर की मुखालिफत गुनाह कबीरा है, जहन्नम में दाखिल करने वाला अमल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद में फरमाया, ए औरतों की जमात, तुम सदके करो, इसलिए कि मैंने तुम औरतों को जहन्नम में बगैर सद देखा है। तो औरतों ने आपसे उससे दरियाफ्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कसरत से लान-तान करती हो, अपने शौहर की नाफरमानी करती हो। सही बुखारी। खातून अगर माँ की शक्ल में है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की सही तरबियत करे, अपने बच्चों की हिफाजत करे, उन्हें वक्त पर खिलाए पिलाए, अच्छा लिबास पहनाए, जब बच्चे बड़े हो जाए तो पढ़ने लिखना सिखाए, जिम्मेदार बनाए, उन्हें बाअखलाक और बाअदब बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स की उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक कल क़यामत में पूछा जाएगा। माँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की सही तरबियत करे, घर में दीनी माहौल पैदा करे, पढ़ने लिखने की ताकीद करे। खातून अगर बहन की शक्ल में है तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि अपने वालिदैन और अपने भाइयों की मर्ज़ी में रहना कबूल करे, अपने बड़ों का अदब और एहतराम मलहूज़ रखे, घर में सबके साथ मिलजुल कर रहे। औरत अगर बहू की शक्ल में है तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि अपने ननद और सास और ससुर के साथ मिलजुल करे, बड़ों का अदब और एहतराम रखे, घर के दीनी माहौल को पाकीज़ा बनाने की कोशिश करे। औरत अगर सास की शक्ल में है तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि अपने बहू को अपनी बेटी तस्लीम करे, उसके साथ एहसान करे, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करे, उसके साथ नरमी करे। औरत अगर आलिम फाजिला है तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि अपने मुतल्लिकीन अल्लाह हकीम को अपने इल्म से सराब करे, उनको खैर की तरफ बुलाए। अब आखिर में अपने मुसलमान बहनों को ये पैगाम
पैगाम सुनाना चाहती हूँ कि ए सिंफ नाजुक, अपने शख्सियत के पहचानो, अपने औकात को समझो और अपने फराइज और शबात को पूरा करो। इस्लाम की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम ख्वातीन को अपने दीन जिम्मेदारी को खूबी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे इस फहरिस्त के आखिरी तालबा फरीदा बिन्ते शाकिर को बुलाते हैं और लड़कियों के लिए इल्म दीन की अहमियत और फवाइद से सुनाते हैं। इनसे पहले मुस्लिम ख्वातीन के पास अहम जिम्मेदारियां के उन्वान से शाहीन सुनाकर गई है कि खिदमत करके मेरी माँ आपके लिए दूर रखा देते हैं तब तक बच्चे आ रही है। आइए कि खिदमत करके जो अपने शौहर से दुआ लेती है, खिदमत करके जो अपने शौहर से दुआ लेती है, वो बीवी घर बैठे जन्नत की हवा लेती है। आपको चाहिए कि अपने हुस्न किरदार से घर को जन्नत बनाया कीजिए, हुस्न किरदार हुस्न से अपने घर को जन्नत बनाया कीजिए। अगर जरूरत पड़े तो अपने शौहर का पाँव दबाया कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर हक बनता है। जन्नत चाहिए तो ये जरूरी है। आइए, बड़े अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। अब इंशाल्लाह 6 तालबा बाकी है, 6 यानी 18 मिनट में बता रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर आप हम रुखसत होने वाले हैं। तो आइए कलमात अजीजा फरीदा बिन्ते शाकिर राइन अरबी उला के तालबा अपने उन्वान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाह। शाहीन आया और अपना इनामात ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल कलामिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। सदर मजलिस और प्यारे बहनों, मेरी तकरीर का उन्वान है लड़कियों के लिए इल्म, दीन, अहमियत और फवाइद। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसान की पहचान उसके इल्म से होती है। इल्म वो चीज है जो इंसानों की जिगर और हैवानात से मुमताज करती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लजीना यअलमून वल लजीना ला यअलमून, यानी ए नबी आप फरमा दीजिए कि इल्म वाले और बेइल्म लोग बराबर नहीं हो सकते। इसी तरीके से कुरान मजीद में एक मकाम पर कहा गया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, यानी अल्लाह के बंदों में से उससे आहल नहीं रहते। पता चला कि इल्म दीन इतनी अहम चीज है कि उसके बगैर सही मानों में हमारे अंदर अल्लाह का डर पैदा नहीं हो सकता। इल्म दीन की तलब और उसका हुसूल हर मुसलमान मर्द औरत के लिए लाजिम है। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने माजा की सही हदीस है, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान कहते हैं